सबसे पहले तो हरियाणा की ज़मीन पर पहला कदम रखते हुए वो माफ़ी मांगे। ये सारा देश जानता है कृषि और खेती के बारे में राहुल गांधी जी या उनके परिवार को जानकारी कम है, क्योंकि उन्होंने कभी खेती की नहीं। अच्छी श्रेणी का मुझे तो लगता है कि ट्रैक्टर पे भी उन्होंने वो शॉकर वगैरह बदलवाए होंगे, विदेश से इंपोर्ट किए होंगे, जिससे कि उनको कोई झटका वगैरह ना लग जाए। और अच्छी कैटेगरी की सीट लगवाई है, लग्जरी, और लग्जरी ड्रेस ब्रांडेड पहन के वो एक किसान हितैषी होने का स्वांग जो कर रहे हैं। खेती बचाओ आंदोलन या यात्रा कर रहे हैं, इसकी बजाय मेरे विचार से कांग्रेस बचाओ यात्रा है। किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का परिवार है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। दलाल साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। दलाल साहब, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी कृषि कानूनों को लेकर अपनी नाराजगी, कांग्रेस की नाराजगी, किसानों की नाराजगी जाहिर करने के लिए हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। देखो, लोकतंत्र में किसी को भी अपनी आवाज़ उठाने का, कहीं भी जाने का, देश आज़ाद है और उस आज़ादी का फ़ायदा राहुल गांधी जी भी उठा सकते हैं। लेकिन ये सारा देश जानता है कृषि और खेती के बारे में राहुल गांधी जी या उनके परिवार को जानकारी कम है, क्योंकि उन्होंने कभी खेती की नहीं, ना इतनी समझ है उनको खेती बाड़ी की। लेकिन वो अच्छा खासा अच्छी श्रेणी का मुझे तो लगता है कि ट्रैक्टर पे भी उन्होंने वो शॉकर वगैरह बदलवाए होंगे, विदेश से इंपोर्ट किए होंगे, जिससे कि उनको कोई झटका वगैरह ना लग जाए। और अच्छी कैटेगरी की सीट लगवाई है, लग्जरी, और लग्जरी ड्रेस ब्रांडेड पहन के वो एक किसान हितैषी होने का स्वांग जो कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया है, किसान के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, वो इन चीज़ों को सबको समझते हैं। वो खेती बचाओ की बजाय खेती बचाओ आंदोलन या यात्रा कर रहे हैं, इसकी बजाय मेरे विचार से कांग्रेस बचाओ यात्रा है। जो बची खुची कांग्रेस है, जो कांग्रेस एक डूबता जहाज है, वो आखिरी हाथ पांव मार रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अधिकार जरूर है कि अपनी पार्टी का प्रचार करें, और मैं ये समझता हूँ कि किसानों की जो आज दुर्दशा है, और कोई भी समझदार आदमी इस बात को मानेगा, उसके लिए जिम्मेदार जो है वो शासन व्यवस्था रही है। शासन की बात जब आती है तो 80-90% देश में वक्त में शासन कांग्रेस का रहा है। उनकी नीतियाँ हो या उनकी नीयत हो, या वो चाहते ना हो या कर ना पाए हों, लेकिन किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का परिवार है। सबसे पहले तो हरियाणा की ज़मीन पर पहला कदम रखते हुए वो माफ़ी मांगे कि भी आज जो किसान की कमज़ोर दशा है, उसके लिए हमारा परिवार, हमारी पार्टी जिम्मेदार है। और अब जो हालात बदलने के लिए अगर व्यवस्था को वैसा ही रखा जाए, कानून कायदे वैसे ही रखे जाएं, तो हालात नहीं बदलने वाले। कुछ ना कुछ तो नया लेके आना पड़ेगा, और उसके लिए ये हिम्मत दिखाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। 3 बिल पास करे, और भी काम करेंगे। फसल बीमा योजना लेके आए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए, मंडियाँ ज़्यादा चलाई, MSP बढ़ाई। इस तरह से वो जनता में जाएं, पहले माफ़ी मांगें और ये कहें कि भाई हम जो है बेटर कोई ऑप्शन व्यवस्था क्या देंगे, वो जनता के सामने रखें। उस चीज़ का उनको अधिकार है। दलाल साहब, राहुल गांधी के आने पर हरियाणा प्रवेश को लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र में सबको आवागमन का कहीं भी अधिकार है।
बीजेपी में गृह मंत्री जो हैं सरकार में, गठबंधन की सरकार में, अनिल विज, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था किसी को हाथ में नहीं लेने दी जाएगी। अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, कहीं सरकार क्या उनको रोकने जा रही है? मुझे नहीं लगता कि उनको कोई रोकने की हमारी इच्छा है या योजना है, लेकिन ये समय जो है अभूतपूर्व है। कोरोना काल में भीड़ करना, संख्या जलसे जुलूस करना, भाषणबाजी करना, ये प्रतिबंधित है। और अव्यवस्था फैला के, हाईवे जाम करके, पत्थरबाजी करके जो कांग्रेस ने एक नई सोच रखी है, उससे कांग्रेस को लाभ नहीं होगा। अल्टीमेटली जो जनता है इस चीज़ से कांग्रेस को नकारेगी। हाँ, शांतिपूर्ण अगर जुलूस निकालते हैं, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपनी बात कहने का हक जो है वो राहुल गांधी जी को भी है। पर दलाल साहब, एक बात बताइए, कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दी जाएगी, इन बयानों का क्या मतलब है? अभी भी जो पीछे पिपली में जो किसान के नाम से कांग्रेसियों ने आंदोलन किया था, उसमें पत्थरबाजी की, कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की, प्रतिबंध करने के बाद भी धरने पे बैठे, हाईवे पे जाम किया। तो इस तरह की गतिविधियां किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी को सबसे पहले पेवा के माध्यम से थानेसर लाना, पिपली लाना, क्या जहां लाठीचार्ज हुआ वो राजनीतिक कारण तो नहीं हो सकते? ये ऐसा है, राहुल गांधी को बेचारे को समझ इस देश की नहीं है, क्योंकि वो देश में रहे ही कम हैं। और मुझे समझ में नहीं आती कि सोनिया जी क्यों उनके साथ इतने अत्याचार कर रही है, जब वो इस देश में नहीं रहना चाहते। उनका दिल दूसरे देशों में लगता है। हर तीसरे चौथे महीने वो विदेश घूमने जाते हैं। सोनिया जी के दबाव में फिर फ़ोटो उतरवाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। कभी दलित के घर में खाना खा के फ़ोटो उतरवाते हैं, कभी किसी मुसलमान के घर में दिखकर कुछ कार्रवाई करते हैं, कभी किसान हितैषी बनने का स्वांग करते हैं। तो एक तरह से ये मार्केटिंग करके अपनी कांग्रेस पार्टी उसकी इनकी इमेज बनाना चाहती है। वो ज़माने अब चले गए। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। एक एक हरकत को नौजवान बच्चे कैमरे में रिकॉर्ड करके सारी दुनिया को बता देते हैं। इवन आपकी खबर से पहले जो है सोशल मीडिया हर चीज़ों में नीचे तक खबर पहुंच जाती है और लोग खुद एनालाइज करते हैं, उसमें कुछ सच्चा झूठा है वो खुद फैसला करने में सक्षम हैं। तो मुझे लगता ही नहीं है कि किसी भी सूरत में हरियाणा का स्वाभिमानी किसान, जिसने कांग्रेस पार्टी के द्वारा शोषित रहे हैं, बिचौलियों ने उनका शोषण किया है और वो बिचौलिए जो कांग्रेस द्वारा समर्थित थे, तो किसी भी रूप में वो कांग्रेस को या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को, रॉबर्ट वाड्रा को या सोनिया गांधी को हरियाणा का स्वाभिमानी किसान अपना नेता नहीं मानेगा। किसान को पहली बार उम्मीद जगी है कि कोई ऐसा धरती पुत्र, जमीन से जुड़ा हुआ नेता प्रधानमंत्री बना है, जिसको गरीब आदमी की, गांव में रहने वाले आदमी की सही व्यथा की जानकारी है और उससे उम्मीद है। जो जबान के धनी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जो असंभव को संभव करके दिखाया, धारा 370-35 से राम मंदिर का निर्माण, CAA, बहुत सारे अनेकों ऐसे काम जिनको पिछले 20-30-40 साल से आम मतदाता भी ये समझता था ये तो संभव नहीं है, असंभव चीज़ है, उसको संभव करके दिखा दिया। अब किसान वर्ग को भी ये लगता है कि जो उसकी आमदनी दुगने का बीड़ा उठा रखा है, मोदी जी उसको संभव करेंगे और इस बात से किसान के खुशी है और कांग्रेस के दिल में बेचैनी है। दलाल साहब, राहुल गांधी को, क्या आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा सरकार में, कृषि विभाग जैसा बड़ा विभाग आपके पास है, जिसको लेकर ज़्यादा किसानों को लेकर जो बात की जा रही है, कांग्रेस भी वही बात कर रही है। राहुल गांधी को हरियाणा में आने की परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या कंडीशनल दी जाएगी, क्या रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं होम मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन किसी को भी आने जाने की परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। कानून के दायरे में
कोई आए कोई जाए कुछ भी कहे, बोलने का अधिकार है, आने का अधिकार है, लेकिन जो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं होम मिनिस्ट्री की उनका पालन करें। दलाल साहब, इसके अलावा अगर बात की जाए मंडियों की, मंडियों में धान बाजरा तो ये फसलें आ रही हैं, तो क्या सब शांति है मंडियों में? अब काम शुरू है, प्रॉपर हो रहा है? मैं दक्षिण हरियाणा की लगभग 10 मंडियों में होके आया हूँ। बड़ी अच्छी परचेज चल रही है, किसान पूरे संतुष्ट हैं। और हमारी सरकार आने के बाद खासकर मूंग की परचेज हमारी सरकार ने की, सरसों की परचेज हमारी सरकार ने की, बाजरा की परचेज हमारी सरकार ने की। मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बाई इन्विटेशन हमने फार्मर्स को बुलाया और डायरेक्ट पेमेंट की। किसान इस बात से बहुत खुश है। आड़तियों से जो समस्या थी वो निपट गई जी? आड़ती, देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आड़त का काम करना, मेहनत करना, सरकार का मंडियाँ चलाने में सहयोग देना। कुछ भाई ऐसे हैं जो आड़ती के रूप में बिचौलिए का काम करते हैं, पूंजी का व्यापार करते हैं, और वो इलीगल है। किसी किसान गरीब आदमी को जब ज़रूरत के वजह से आप उसको 2,000, 5,000, 10,000 रुपये देते हो और उससे 24%, 30% ब्याज लेते हो, ये गैरकानूनी है। उससे उसका अगली पीढ़ी तक भी उसका कर्जा नहीं उतरता, उसका शोषण होता है। और आजकल, किसी ज़माने में सही था ये कि बैंक नहीं होते थे, सोसाइटीज़ नहीं होती थी, व्यवस्था नहीं थी, उस वक़्त सही था कि एक दुकानदार पैसे दे देता था। आज सरकार जो केसीसी बनाती है, 4% पे हम वो देते हैं, पूंजी देते हैं, बल्कि कोऑपरेटिव बैंक पे 4% भी हरियाणा सरकार देगी, 0% पे हम केसीसी पे पैसा देते हैं। और ये इसलिए देते हैं कि जो शोषण करने वाले हैं उनके चंगुल से किसान की गर्दन छूट जाए। दलाल साहब, इस बार पेमेंट का क्या मोड रखा गया है? किस प्रकार से पेमेंट दी जाएगी? डायरेक्ट किसान को मिलेगी या आड़ती के माध्यम से जाएगी? जो किसान चाहेगा लिख के देगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे कि मुझे पैसा सीधा दे, उसको सीधा दिया जाएगा। जो लिख के नहीं देगा उसको आड़ती की कहेगा तो आड़ती के थ्रू दे देंगे। 10 दिन में हम सारी पेमेंट निपटा देंगे और बड़ा अच्छी व्यवस्था चलेगी। और मैं इस एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी अपनी यात्रा को थोड़ा सा एक्सटेंड करें। हमारे दक्षिण हरियाणा के ज़िले हैं झुंझुनू, राजगढ़, वहाँ के बाजरा के किसानों की हालत को भी देखें। वहाँ बाजरा जो है एमएसपी का रेट 2150 रुपये, वहाँ 1200-1300 रुपये बिक रहा है। अपनी आंखें खोलें। हरियाणा का सरकार तो बाजरा पूरा 2150 रुपये में खरीदने जा रही है, मूंग भी खरीद रही है। वहाँ का मूंग बिक रहा है नहीं बिक रहा है? राजस्थान में वहाँ बाजरा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? वो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, अपनी यात्रा को थोड़ा सा राजस्थान की तरफ भी कर दें। अगर वो ईमानदारी से किसान का भला चाहते हैं तो वहाँ क्यों नहीं जाते? वो वहाँ के किसानों की व्यथा क्यों नहीं सुनते? तो ये हैं जेपी दलाल, कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। इनका कहना है कि राहुल गांधी पंजाब हरियाणा का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन वो राजस्थान का भी थोड़ा सा टूर करके आए, अपने दौरे को एक्सटेंड करें। और उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन उसको कानून के नियमों की, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सब जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई रूल्स को ओबे नहीं करता तो कानून अपना काम करता है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।